सार ये है कि किसी एंगल से देखेगा राम जी का कोई दोष नहीं था, लेकिन 14 साल का वनवास हुआ। समझ गए? यहां पर एक मैसेज छुपा हुआ है। पिता के आदेश को बिना कुछ बोले, बिना कुछ ये पूछे कि हमारा क्या गलती है, वो वनवास चले गए। और 1-2 साल नहीं, 14 साल। इससे दिखता है कि परिवार में परिवार का मुखिया सर्वोपरि है और परिवार के मुखिया का हर आदेश सर्वोपरि है। अब इससे अगला स्टेप पे जाइए। अगला स्टेप है कि जब वो वनवास चले गए तो उनके साथ उनके छोटे भाई भी थे लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता। वनवास राम जी को मिला था, सीता को नहीं मिला था और लक्ष्मण को नहीं मिला था। यहां पे दो चीज दिखता है। सीता ने पत्नी के स्वधर्म को निभाया कि अपने पति के तकलीफ में साथ साथ 14 साल गुजारी, और भाई लक्ष्मण ने अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया, क्योंकि लक्ष्मण को नहीं वनवास मिला था। इसलिए अपने भाई के साथ जितने दिन उन्होंने बाहर रहा, हमेशा 24 घंटे अपने भाई और अपने भाभी के साथ खड़ा रहा। परिवार में यह चीज दिखाता है कि भाइयों को आपस में क्या रहना चाहिए। आज होता क्या है? संपत्ति का लड़ाई है, संसाधन का लड़ाई है, सत्ता का लड़ाई है। राम जी सत्ता को छोड़ करके गए हैं पिता के आदेश पर। समझ रहे बात को? अब इससे भी आगे चलिए। लक्ष्मण जी के पत्नी का नाम था उर्मिला। ठीक? जब तक वो अपने भाई के साथ रहे तब तक उर्मिला से तो मिले नहीं। उनका क्या दोष था? इसलिए अगर इस पूरे ये में देखे तो सब जगह देखेगा सेक्रीफाइस है, लेकिन अगर किसी एक ने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया, वो थी उर्मिला। आ रहा है बात समझ में? या फिर उसके बाद आप सीता को कह सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मण तो इसलिए गए कि भाई आपके सगा भाई हैं, तो आप खड़ा थे। वो पत्नी बनी थी, आपके भरोसे कहीं से आई थी। और इसमें उर्मिला का क्या गुनाह था? कोई गुनाह नहीं। लेकिन उन्होंने बाकायदा 14 साल इंतजार किया अपने पति का। और उससे भी खास बात और आगे जाइए, भरत ने राजगद्दी नहीं संभाला। उसकी मां ने बहुत कोशिश की, मंथरा ने बहुत समझाया कैकेयी को, लेकिन भरत ने राजगद्दी नहीं संभाला। दूसरा भाई जो दूसरे मां से थी, वो अपने बड़े भाई के इंतजार में, और कहा यह जाता है, कितना सत्य होगा बेहतर पता हो, कि उनके खड़ाओं को यह समझ करके शासन चलते रहा। और इसी बीच घटना क्या हुआ था? सीता माता को वहीं से उठा करके श्रीलंका लेके गया था रावण। रावण से हमको क्या सीख मिलता है? कि आप बहुत विद्वान हैं। उस दौर में ऐसा कहा जाता है कि रावण से ज्यादा विद्वान कोई व्यक्ति था ही नहीं। विद्वान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके समाज अनुकूल आचरण और नैतिकता आपके अंदर नहीं है, उस विद्वता का कोई मतलब नहीं बचता है। रावण विद्वान था, यह बात राम जी को भी पता था। समझ रहे बात को? और एक कैरेक्टर और आगे जाएंगे तो एक विभीषण का कैरेक्टर आता है। विभीषण कौन होता है? रावण का भाई होता है। हाँ, रावण को अगर कहिए मरवाने में या पराजित करवाने में एक जो सबसे बड़ा किसी का हाथ है, विभीषण। विभीषण को नकारात्मक तरीके से भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक नजरिया यह भी हो सकता है कि बात धर्म और अधर्म की बात हो, स्वधर्म की बात हो, तो भाई हो चाहे कोई भी हो,
अपने स्वधर्म और धर्म के रास्ते पे खड़ा रहना है। और एक कैरेक्टर राम जी पर है जिसको लेके बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि जब वापस लौटे तो वापस लौटने में देखिएगा अयोध्या के लोगों ने एक तरह से कहिए या तो राज्य के लोगों ने राम जी के पत्नी के कैरेक्टर पे सवाल उठाया, नहीं सीता माता पे सवाल उठाया। तो उन्होंने उनसे परीक्षा लिया बिना ये पूछे, या तो कहिए कि एक तरह से कहिए राज्य के जनता के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का परीक्षा ले लिया। तो जो महिलावादी लोग हैं इस पे सवाल उठा देते हैं कि आपको अपने पत्नी पे विश्वास नहीं था, लेकिन राज्य का जनता सर्वोपरि है। राजा का कर्तव्य है पहले राज्य की जनता, परिवार से भी ऊंचा राज्य की जनता है। और राजा जनता और जनता में भेद नहीं करेगा और जनता की बातों की अवहेलना नहीं कर सकता, ये कर्तव्य है उसका, एक राजा का। तो ये सब बहुत सारे सजेशन है, बाकी जुलूस निकालिए वो सब सेकेंडरी पार्ट है उसका, बेशक निकालिए, एक तरीका है आपका। लेकिन मेन जो सीखना है ये कि परिवार, समाज, धर्म, अधर्म, स्वधर्म या सेक्रीफाइस, नैतिकता, आचरण, आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये इससे हम सीखते हैं राम जी से। राम जी को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अपने आजीवन देखिएगा उन्होंने कभी मर्यादा को तोड़ा नहीं। इसलिए देखिएगा राम जी का जो शुरू में फोटो भी आता था ना तो बड़ा नैतिक तरीके से इस तरह से आता था। आज भले तीर वगैरह ये सब इस तरह से आता है लेकिन नैतिक तरीके से आता है। आ रही बात समझ में? तो यही है, ये सब चीज सीखा करिए परिवार उरिवार में रहने के लिए। लेकिन कहाँ परिवार में कोई रहने के लिए सीखता है, सब तो भाइये भाइये में मारा काटी मचैले और गद्दी पावे लगी।